नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार शाम 7 बजे शहर नकली लोकायुक्त पुलिस की टीम बनकर नागरिक बैंक के मैनेजर हरिओम भावसार के घर पहुंचकर उनसे आय से ज्यादा संपत्ति का कहकर उन पर कार्रवाई की बात की गई। जब बैंक मैनेजर ने आनन फानन में उनसे कहा कि आप नोटिस बताइए तो उन्होंने नोटिस का एक कागज दिखाकर उनसे रुपयों की पेशकश की और मामला रफा दफा करने का आश्वासन दिया। लेकिन बैंक मैनेजर की सूझबूझ उस समय काम आई जब उन्होंने अपने मिलने वालों और रिश्तेदारों को फोन लगाकर घटना की सूचना दे डाली। जैसे ही उनके घर में रिश्तेदार पहुंचने लगे तो आनन फानन में तीनों आरोपियों ने भागना शुरू कर दिया, जिसमें एक आरोपी भागने में सफल हो गया तो दो को मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों ने पकड़कर धुनाई कर डाली और पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि शहर में 2 थाने हैं और बैंक मैनेजर का मकान भी शहर में बीचों बीच स्थित है। इस तरह की घटना को कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ न होना दर्शाता है। वहीं जब हमने इस संबंध में देहात थाना के प्रभारी राजेंद्र सिंह जानकारी लेना चाही तो उन्होंने कहा कि मेरे पास जानकारी देने के लिए टाइम नहीं है और आरोपियों से पूछताछ कर रहे थे। बता दें कि 2 युवक निकेत शर्मा व आरपी मालवीय को एक सफेद रंग की पजेरो स्पोर्ट गाड़ी जिस पर हूटर लगे हैं, साथ ही एक लोकायुक्त पुलिस डीएसपी योगेश खुरचनिया के आईडी कार्ड के साथ गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक युवक फरार बताया जा रहा है। घटना की सूचना लगते ही दोपहर को एडिशनल एसपी समीर यादव पहुंचे और 2 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। लोकेशन गंजबासौदा, जिला विदिशा। बंद करके घर आना था। घर आए तो एक सज्जन मिले, कहने लगे वो डीएसपी लोग बैठे गाड़ी में बैठे हैं, आप चलिए उनसे बात करिए। तो हम लोग गए तो नगर पालिका के सामने एक पजेरो गाड़ी खड़ी थी, उस पर हाई कोर्ट लिखा था, उसके बीच में एक सज्जन बैठे थे। उन्होंने अपना परिचय दिया, मैं योगेश खुरचनिया लोकायुक्त डीएसपी हूँ और आपके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत है, जिस जाँच हमें करना है। हम नोटिस लेके आए हैं और कुछ सीडी भी रखे थे। तो मैंने कहा हमारी जांच हो चुकी है, आप हमको अपना नोटिस देता भी तो हम उसका जवाब देंगे। कह देखिए मामला निपटा लीजिए, नहीं तो यहाँ दिक्कत हो। उन्होंने 1 लाख रुपये की मांग की और एक नोटिस बताया हमें जो कोई सेंगर के दस्तखत थी। तो मुझे कुछ फर्जी महसूस हुआ, इसलिए तो हमने अपने मित्रों को फ़ोन किया। 2 लोग आए, जैसे मित्र लोग आए तो उन्हें देख कर 1-2 लोग भागने में से 2 लोग भागने की कोशिश की थी। हमने 1 लोग को पकड़ लिया और उनको थाने ले जाकर पुलिस को सुपुर्द कर दिया। कौन से थाने में भेजा आपने? शहर थाने लगा थे। शहर थाने से फिर वो उन्होंने ग्रामीण छाप ट्रांसफर। अभी तक कोई कार्रवाई हुई है तीनों के खिलाफ? और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की पुलिस ने। चलिए ठीक। जानकारी थोड़ी बताएं। बासोदा में यहाँ जो हरिओम भावसार जी हैं, जो नागरिक बैंक में कर्मचारी हैं, उनके द्वारा कल शाम को थाने में कंप्लेंट की गई थी कि उनके पास कुछ लोग आए थे जो स्वयं को लोकायुक्त के लोग बता रहे थे और उनको एक नोटिस सर्व करते हुए उन्होंने उनसे डिमांड की थी कुछ पैसों की, और पैसे के आधार पर उनके विरुद्ध जो शिकायत की गई है उसका पटाक्षेप कर देंगे, उसका डिज़ोल्व कर देंगे, इस तरह की बात हुई थी। उसके इस शक के आधार पर उन्होंने वहाँ पर से उनके अपने साथियों के साथ जो 2 व्यक्ति थे उनको पकड़ने की कोशिश की थी। एक व्यक्ति पकड़ा गया था और पुलिस को सूचना दी थी। उसके बाद वो थाने आए थे। थाने आने पर उन्होंने कंप्लेंट की, जैसा मैं आपको बताया। तो पुलिस की जांच में प्राथमिक रूप से और उनके द्वारा की गई कंप्लेंट के आधार पर हमने वो जो 2 व्यक्ति आए थे उन दोनों के विरुद्ध आईपीसी के धारा 419 इम्पर्सोनेशन का होता है जो कि, और उसके अलावा इन्होंने जो पैसे की मांग की थी एक्सटॉर्शन का 384, और इन्होंने जो फर्जी नोटिस बनाई थी उसके आधार पर 467 का अपराध पंजीबद्ध किया है और इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करके इनको माननीय न्यायालय को भेजा जा रहा है। सर, हरिओम भावसार जी पर कई इसमें मैं यही बताने जा रहा था आपको कि इसमें फैक्ट्स और दूसरे और भी इनके द्वारा जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक इनका कहना था कि एक व्यक्ति और भी बैठा हुआ था। इसके अलावा ये भी तथ्य आ रहे हैं बाद में कि इनके द्वारा पूर्व में भी इस तरह का कोई प्रयास किया गया था। इन सारे फैक्ट्स पर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इस पूरे मामले में हम सारे साक्ष्यों को इसमें परीक्षण करेंगे और उस परीक्षण के आधार पर जो भी फैक्ट्स आएंगे उस पर हम वैधानिक करेंगे। एक डीएस सामने आया, उनके ही नाम से हमने रेड डालने का प्रयास किया था। जी हाँ, आपने जो अभी लोकायुक्त बन नहीं है उनसे भी चर्चा हुई थी तो उन्होंने बताया कि हमने पहले इनको निर्देशित कहा था कि आप इसकी जान वो जाके चेक करें, बोले हम प्राइवेट एजेंसी कराते हैं। तो इसमें आपकी कोई बात हुई क्या उनको योगेश खुरचनिया? इस संबंध में हमारी किसी से बात नहीं हुई है, लेकिन पुलिस के द्वारा जो प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन किया गया है उसमें चूँकि एफआईआर में भी ये बात आई है कि इम्पर्सोनेशन में इसका नाम लिया गया था इस व्यक्ति का, तो हम अपने इन्वेस्टिगेशन में ये सारे फैक्ट्स को सामने रख रहे हैं और इनको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने पर यदि कोई भी दोषी पाया जाता है
तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की भावसार जी बता रहे हैं कि एक और तीसरा व्यक्ति था जो भाग गया, वो ऐसा तो नहीं सर योगेश पटचानी है? जांच में ये तथ्य सामने आएंगे। इस पर तो कई मामले ऐसे हैं। अभी 20 दिन पहले भी एसपी महोदय को ने एक व्यक्ति ने आवेदन दिया था कि इन्हें गमन किया है और उसको 13 लाख रुपया वापस भी कर दिए। इस मामले में कोई कार्रवाई हुई है क्या इन पर? ये जो पूरी FIR हुई है ये अलग तरह का एक प्रकरण है और इनके विरुद्ध अगर कोई